Welcome to Deep Knowledge PCM classes by Jaspreet sir. Introduction of haloalkane and haloarene. इंटरटेनिंग वाला वीडियो है एंड तक देखना। Haloalkanes और haloarenes सुन के बोरिंग लग रहा है। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक मैं प्लस टू क्लास के लिए हैलोअल्केन और हैलोअरीन लेके आया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है, बच्चे घबराए रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो बिल्कुल भी नहीं डरना। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, चैप्टर है प्लस टू क्लास हैलोअल्केन हैलोअरीन। दिल है मानता नहीं, दिल है मानता नहीं, ये भैया दिल है, दिल ये मानता नहीं। ये मान रहा है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा के ही सांस लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हैलोअल्केन क्या होता है? क्या होता है हैलोअल्केन? ठीक है, क्या होता है हैलोअल्केन्स? ठीक है, हैलोअल्केन्स क्या होता है? अगर अल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के, अगर अल्केन में से क्या करोगे? हाइड्रोजन को हटा दोगे, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे, तो यहां पे आप इसकी जगह क्या ऐड कर दोगे? एक्स ऐड कर दोगे। एक्स क्या होता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, तो एक्स को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? एच की जगह क्या आ जाएगा? एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? हैलोअल्केन। क्या बात है सर, आपने समझा दिया अच्छी तरह। ये आपका क्या था? अल्केन। जिन बच्चों को नहीं पता था अल्केन, ये क्या था? अल्केन। एक्स को हटा के हमने क्या लगा दिया? हैलो। एक्स को हटा के हमने क्या लगा दिया? सॉरी, हमने एच को हटा के हमने क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया। ये आपका क्या बन गया? हैलोअल्केन। ठीक है, तो ये होता है आपका हैलोअल्केन। तो हैलोअल्केन क्या होता है? ये होता है हैलोअल्केन डेरिवेटिव ऑफ, हैलोअल्केन क्या है? इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ आया होगा कि हैलोअल्केन क्या होता है। सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है, एनर्जी बना के रखें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, हैलोअल्केन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ठीक है, एक्स आपका क्या क्या हो सकता है? एक्स की जगह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, एक्स की जगह क्या होती है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। जब मैं भी पढ़ता था तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को भी टफ लगती थी, बट धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर समझ आएगी। तो मेहनत करना मत छोड़िए, अपने रास्ते पे चलते रहिए। चलो आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, हमने आपको हैलोअल्केन का डेफिनेशन अच्छी तरह समझा दिया। अब देखो आपको कौन कौन से हैलोअल्केन में कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो बाकी शेर सिंह क्या कर रहे हो? मुझे इंसानी बच्चा चाहिए, इंसानी बच्चा। चलो करते हैं स्टार्ट। ये था जंगल बुक की बात। चलो करते हैं स्टार्ट। मत मारना शेर सिंह, मत मारना मेरे को। चलो कौन कौन से एग्जाम्पल आपको हो सकते हैं? RX के आपको क्या मिलेगा? या तो आपको RF, RCl, RBr या फिर RI। ठीक है, तो R आपका क्या होगा? कार्बन की चेन। R क्या होगा? कार्बन की चेन होगी। यहां पे R क्या होगा? कार्बन की चेन होगी। आई बात समझ में? तो ये आपके सभी क्या है? हैलोअल्केन। ठीक है, ये आपके सभी क्या है? हैलोअल्केन है। ठीक है, अगर मैं मानू CH3 CH2F, ठीक है, यहां पे CH3 CH2Cl, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2
Br, CH3, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो 2 ही कार्बन लग रहे हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे कार्बन की चेन कुछ भी हो सकती है, ब्रांचिंग में भी हो सकती है और लीनियर में भी हो सकती है। क्या बात है, ठीक है। चलो उसके बाद, ठीक है, इस तरह कंपाउंड हो सकते हैं। ये कार्बन की चेन लीनियर और ब्रांचिंग भी हो सकती है, बट आपको क्या देखना है, आपको एक्स लगा देखना है। अगर एक्स लगा होगा, कार्बन की चेन लीनियर, ब्रांचिंग या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वो क्या है, आपका हेलो अल्केन का पार्ट। चलो आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं। तो सभी बच्चे मेहनत करते रहें, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। चलो आगे समझाते हैं, आपको आगे समझाते हैं। प्यार की बातें करते हैं, प्यार हमें पढ़ाई को करना है, हमें पढ़ाई को प्यार करना है, पढ़ाई को, ठीक है। हमें किसे प्यार करना है, पढ़ाई को प्यार करना है। चलो अब हमारे पास क्या है, आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर इसमें से एक्स को, एच को हटा के हम क्या लगा दें, एक्स लगा दें। अगर एच को हटा के क्या लगा दें, एक्स लगा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2X, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2X, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्कीन्स। ये कौन सा पार्ट है हमारा, हेलो अल्कीन्स। हेलो का मतलब हेलोजन, अल्कीन का मतलब इसमें क्या आ रहा है, हेलो का मतलब हेलोजन, अल्कीन का मतलब ये अल्कीन वाला पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, हेलो वाला। हेलो मतलब हेलोजन, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम क्या है, अगर डबल बॉन्ड लगा हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विनाइल हलाइड, ठीक है। अगर आपको कभी भी डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ एक्स मिलता है, अगर कभी भी आपको, ठीक है, अगर कभी भी आपको डबल बॉन्ड के साथ एक्स मिलता है, तो उसका नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको कहीं जब रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो इस स्ट्रक्चर की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। न जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। चलो हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिलता है, डबल बॉन्ड के साथ एक्स मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। जो मेरा मित्र था, मेरा मित्र का नाम मिंटू था, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरता था। आपको मैं उसकी बात बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो भी बहुत डरता था, ठीक है। तो बट धीरे धीरे उसने भी क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई साहब, अगर आप मेरे प्रिय मित्र, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ जरूर आएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे अब वो ऑर्गेनिक का टीचर है, ठीक है। तो कभी भी आपको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तुम एक याद आया मैनू गुरदास मान दा, गाना याद आया मैनू गुरदास मान, ठीक है, गुरदास मान जी का गाना। होटी रोटी हक दी खाइए जी, भावे बूट पालिशा करिए, कम छोटा बड़ा नहीं, बंदे दी सोच है छोटी बड़ी, ठीक है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं जिंदगी दे विच, ठीक है। पढ़ाई करते रहो लगातार पंजाबी दे विच। चलो आओ आपको बताएं नेक्स्ट क्या होता है। देखो नेक्स्ट होता है, ठीक, पता करना है आगे हमें नेचर ऑफ हैलोजन एटम, सॉरी
आगे हमें पता करना है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। अगर एक हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है, तो नंबर ऑफ, घबराना नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत आसान है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी घबराएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करते रहें, आनंद आता रहेगा। चलो आपको बताते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बारे में। अगर कार्बन के साथ एक हैलोजन एटम होगा, ठीक है, अगर कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच होगा, उसको बोलते हैं मोनो हैलो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मोनो हैलो कंपाउंड्स, ठीक है, बड़ा आसान है। अगर कार्बन के साथ एक हैलोजन कंपाउंड लगा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो हैलो कंपाउंड्स, ठीक है। अगर कार्बन के साथ दो हैलोजन लगे हैं, अगर कार्बन के साथ दो हैलोजन लगे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाई हैलो कंपाउंड्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाई हैलो कंपाउंड्स। ये जो दो हैलोजन लगे हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी लगे हो सकते हैं, ऐसे भी लगे हो सकते हैं। इनको भी हम क्या बोलते हैं? इनको भी हम बोलते हैं डाई हैलो कंपाउंड, ठीक है, डाई हैलो कंपाउंड, ठीक है, डाई हैलो कंपाउंड्स, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पुरानी यादें आ रही हैं, कुछ पुरानी। तब बाकी मत करना, ऐसे सॉन्ग मत गाओ, क्योंकि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को बुरा लगेगा, ठीक है, बच्चों को बुरा लगेगा, ऐसे सॉन्ग मत गाओ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स जिसमें तीन हैलोजन लगे हों, जिसमें तीन काफी फेमस है, जिसमें तीन हैलोजन लगे हों, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ये ऐसे भी हो सकता है, तीन कार्बन भैया के साथ क्या लगा हो? एक्स लगा हो, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ट्राई हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। यहां तो समझ आ रहा है, पूरा समझ आ रहा है, बात तो बन रही है। वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जहां पे तीन हैलोजन मिले उनको क्या बोलते हैं हम? ट्राई हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। एक हमारे पास है टेट्रा हैलो कंपाउंड्स। टेट्रा हैलो कंपाउंड्स में क्या होगा? टेट्रा हैलो कंपाउंड में चार हैलोजन अटैच रहेंगे। कितने हैलोजन अटैच रहेंगे? चार हैलोजन अटैच रहेंगे। अगर कंपाउंड के अंदर चार हैलोजन अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रा हैलो कंपाउंड्स। तो सभी बच्चे पढ़ते रहें, साथ में मेहनत करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में मेहनत करें अच्छी तरह, ठीक है, अच्छी तरह मेहनत करें, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी बच्चों को एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए, बट सभी के साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा था टेट्रा हैलो, ठीक है, टेट्रा हैलो कंपाउंड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नाम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अगर कहीं एक ही कार्बन के साथ आपको दो हैलोजन दिख जाएं, अगर एक ही कार्बन के साथ दो हैलोजन दिख जाएं, इसको हम बोलते हैं जेम डाई हलाइड,
इसको क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ऑर्गेनिक समझ आ रही होगी आई थिंक आपको, ऑर्गेनिक समझ आ रही होगी। अगर अलग अलग कार्बन के साथ दो X लगे हुए हैं, अगर दो अलग अलग कार्बन के साथ H लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। ओ माय गॉड, लगता समझ आ गया आपको। इसको क्या बोलते हैं? अगर एक ही कार्बन पे दो हैलाइड लगे हैं, उसको जैमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जैमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। अगर दो कार्बन के साथ, अलग अलग कार्बन के साथ दो X लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो ये आपको लगता है समझ आ गया होगा। ठीक है, लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं? जैमिनल। और विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं? अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? ये तो मैंने भैया समझा दिया, जैमिनल डाइहैलाइड भी समझा दिया और विसिनल डाइहैलाइड भी बच्चों को समझा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब है नेचर ऑफ कार्बन एटम। यहां पे आपका क्या है? नेचर ऑफ कार्बन एटम, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम की। नेचर ऑफ कार्बन एटम की, नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां भी देखो नेचर की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? नेचर की बात हो रही है। ठीक है, देखो नेचर वर्ड जो है आपको पता है इंसान में डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर होता है। ठीक है, तो यहां देखो कार्बन के नेचर की बात भी हो रही है हैलोल्केन में। कार्बन के नेचर का भी आपको पता होना चाहिए, कार्बन के नेचर का भी आपको पता होना चाहिए। इंसान के नेचर का तो पता चल जाता है। ठीक है, इंसान के नेचर का पता चल जाता है। अगर आप इंसान के साथ, अपने दोस्त के साथ 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहोगे तो उसके नेचर का भी पता चल जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको कार्बन के नेचर का पता करना है, किसी दोस्त के नेचर का पता नहीं करना, आपको सिर्फ कार्बन के नेचर का पता करना है। चलो कार्बन के नेचर का पता करते हैं कि हैलोल्केन में कार्बन का नेचर क्या क्या हो सकता है। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। देखो इसमें आपका क्या है? ठीक है, इसमें आपका क्या है? देखो अगर कार्बन के साथ एक R ग्रुप अटैच हो, ठीक है, अगर कार्बन के साथ एक R ग्रुप अटैच हो, उसी कार्बन के साथ X अटैच हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलो अल्कीन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलो अल्केन। ये जो कार्बन होगा ये कितने डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कार्बन के साथ 2 R अटैच है, टेंशन नहीं लेने का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने का, आराम से समझने का, मजे के साथ समझने का। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो यहां पे कार्बन के साथ क्या है? कार्बन के साथ अगर 2 R ग्रुप लगे हो, साथ में X भी लगाओ, उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलोल्केन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हैलोल्केन। कातिया को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 डिग्री हैलो अल्केन। अगर कार्बन के साथ 3 R लगे हों, अगर कार्बन के साथ 3 R ग्रुप लगे हों, उसी कार्बन के साथ अगर X लगाओ, उसको हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हैलो अल्केन। 3 डिग्री हैलो अल्केन। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ कार्बन एटम इन हैलो अल्केन। ठीक है, इन हैलो अल्केन। ठीक है, ये हाथ मुझे दे दे कातिया, ये हाथ मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगा सरदार, मैं नहीं दूंगा सरदार, नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी हाथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखनी है उन हाथों से।
चलो आपको मैंने समझा दिया 1 डिग्री हैलो अल्केन, 2 डिग्री हैलो अल्केन और 3 डिग्री हैलो अल्केन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। एक लास्ट कंपाउंड जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ X लगाओ, अगर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ X लगाओ, उसको हम बोलते हैं अलाइल हलाइड। उसको हम क्या बोलते हैं? अलाइल हलाइड। कितना सुंदर नाम है, ठीक है, कितना सुंदर नाम है, अलाइल हलाइड। आपको इस भेद दिमाग में बिठा लेना है। अगर डबल बॉन्ड के साथ, अगर काटिया डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ X लगाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइल हलाइड। ठीक है, तो वैलेंसी यहां खुद से कंप्लीट कर लेना, वैलेंसी यहां पे खुद से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी आप जब केमिकल रिएक्टिविटी के क्वेश्चन करोगे तब आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे जो है आपकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है हैलो अल्केन में? जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ, रुका नहीं जा रहा, ठहरा नहीं जा रहा, जल्दी बताओ जल्दी। चलो बताते हैं आपको कौन सी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है हैलो अल्केन में। अगर सिंपल बात करें, यहां पे कार्बन जो है कौन सा होगा? sp3 कार्बन होगा। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के साथ X लगा हो, जिसको हम बोलते थे विनाइल क्लोराइड, तो यहां पे अगर वैलेंसी पूरी करें, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। या फिर लास्ट में ऐसा हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ कभी X लगाओ तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। ठीक है, तो इस तरह आपके पास कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, या फिर sp3 होगी, या फिर sp2 होगी, या फिर sp होगी। ठीक है, तो ये था कैसी नेचर होगा कार्बन का, जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, जो कार्बन X के साथ अटैच है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये था इंट्रोडक्शन किसके बारे में? ये था इंट्रोडक्शन हैलो अल्केन के बारे में। अगर आपको इन मॉलिक्यूल की जानकारी रहेगी, अगर आपको इंट्रोडक्शन आपको पता होगा, तभी आप क्या करोगे? मेथड ऑफ प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अच्छे से कर सकते हो। इंट्रोडक्शन का पार्ट आप जरूर देखें, इसको आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स।